ईरान में कत्लेआम ने बगावत को कुचल दिया है। क्या अमेरिका से जंग का खतरा टल गया है? तो जवाब है नहीं। आज इस पूरी तस्वीर को हम समझने जा रहे हैं विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और ईरान में सुप्रीम लीडर खमेनेई के खिलाफ उठी बगावत गुरुवार यानी 15 जनवरी को कुछ धीमी जरूर पड़ी है। इसकी बड़ी वजह सुरक्षा बलों की बेहद सख्त और हिंसक कार्रवाई मानी जा रही है। अब तक इन प्रदर्शनों में कम से कम 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ गुरुवार को ही मरने वालों की संख्या में 106 का इजाफा हुआ था। ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। इसी बीच ईरान पर अमेरिकी हमले का खतरा पूरी तरह टला नहीं है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक में ईरान को चेतावनी देते हुए साफ कहा कि अभी भी सभी विकल्प मेज पर हैं, यानी एवरी ऑप्शन इज ऑन द टेबल। तो चलिए इस तस्वीर को पूरी तरह समझते हैं। ईरान में चल क्या रहा है, आगे क्या हो सकता है, क्या अमेरिका अब अटैक नहीं करेगा, अगर करेगा तो कब करेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले ईरान में इस वक्त हालात कैसे हैं। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ईरान की राजधानी तेहरान में हालात पहले के मुकाबले शांत दिख रहे हैं। आई विटनेसेस का कहना है कि अब सड़कों पर ना तो आगजनी के नए निशान हैं और ना ही मलबा दिखाई दे रहा है। कई रातों से सुनाई दे रही तेज गोलाबारी की आवाजें भी अब कम हो गई हैं। अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक प्रदर्शनों को कुचलने के दौरान अब तक कम से कम 2677 लोग मारे जा चुके हैं। गुरुवार को जारी आंकड़ा एक दिन पहले से 106 ज्यादा था। संगठनों का कहना है कि असली संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ये ऑफिशियल फिगर्स हैं। ये मौतों का आंकड़ा दशकों में ईरान के किसी भी विरोध आंदोलन से अधिक है और 1979 की इस्लामी क्रांति के दौर की अराजकता की याद दिलाता है। तो क्या ईरान में फांसी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, जिस वजह से अमेरिका अब अटैक नहीं करने वाला? फिलहाल ऐसा ही लगता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त रुख के बाद खमेनेई सरकार पीछे हटती जरूर नजर आ रही है। ट्रंप ने पहले दावा किया था कि उन्हें भरोसेमंद जानकारी मिली है कि ईरान में हत्याएं रोक दी गई हैं और जिन फांसियों को लेकर आशंका जताई जा रही थी वो नहीं होंगी। बाद में व्हाइट हाउस ने कहा कि ईरान में तय की गई 800 फांसियों पर रोक लगा दी गई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप और उनकी टीम ने साफ चेतावनी दी थी कि अगर हत्याएं जारी रहीं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। ईरान की न्यायपालिका ने भी 15 जनवरी को स्पष्ट किया कि 26 वर्षीय प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को फांसी नहीं दी जाएगी। साथ ही उन पर ऐसे कोई आरोप नहीं है जिनमें मौत की सजा का प्रावधान हो। सुल्तानी मौजूदा अशांति के दौरान मौत की सजा पाने वाले पहले प्रदर्शनकारी थे। तो क्या अब अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करने वाला है? क्या अब तनाव खत्म हो गया है? तनाव के बीच गुरुवार को अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आमने सामने आ गए। यहाँ अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के इस्लामिक शासन को कड़ी चेतावनी दे दी। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्स ने कहा, मैं साफ कर देना चाहता हूं, राष्ट्रपति ट्रंप सिर्फ बातें करने वाले नेता नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि नरसंहार को रोकने के लिए सभी विकल्प मेज पर हैं। ये बात ईरानी शासन के नेतृत्व को अच्छी तरह समझनी चाहिए। अमेरिका ने गुरुवार को ईरान पर नए प्रतिबंधों का भी ऐलान किया। इनमें ईरान की सीनियर सुरक्षा अधिकारी, कैदियों के साथ दुर्व्यवहार के आरोपी कुख्यात जेल अधिकारी और तेल और पेट्रोकेमिकल बिक्री से अरबों डॉलर कमाने वाली कंपनियों के एक बड़े नेटवर्क को निशाना बनाया गया। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा, ये कदम ईरानी लोगों के साथ खड़े होने के लिए है। राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर ट्रेजरी विभाग उन नेताओं पर प्रतिबंध लगा रहा है जो ईरानी जनता पर क्रूर कार्रवाई में शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के उप राजदूत हुसैन दारजी ने अमेरिका पर पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान में हिंसा भड़काने में अमेरिका की सीधी भूमिका रही है। दारजी ने कहा, मानवाधिकार और ईरानी जनता की चिंता के खोखले दावों के पीछे अमेरिका खुद को ईरानी लोगों का मित्र दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि असल में वो राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य हस्तक्षेप की जमीन तैयार कर रहा है। विरोध प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के कई परिवारों ने आरोप लगाया है कि सरकार शव सौंपने के बदले मोटी रकम मांग रही है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शवों को अस्पतालों और मुर्दा घरों में रखा गया है और सुरक्षा बल तब तक उन्हें नहीं सौंपते जब तक कि परिवार पैसे नहीं दे देते। दूसरी तरफ ईरान के हालात को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जो भारतीय नागरिक वापस आना चाहते हैं उन्हें लाने की तैयारी है। हालांकि फिलहाल निकासी योजना होल्ड पर रखी गई है, क्योंकि हालात अभी भी युद्ध जैसे ही हैं।
जम्मू कश्मीर छात्र संघ के राष्ट्रीय संयोजक नासिर के मुताबिक भारतीय दूतावास की ओर से शुरू की गई निकासी प्रक्रिया अगली सूचना तक रोक दी गई है। ये फैसला पहले एहतियातन लिया गया था, लेकिन अब जब युद्ध जैसी स्थिति की पुष्टि नहीं हुई है तो फिलहाल निकासी की जरूरत नहीं है। यह है एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।